दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक एलईडी बल्ब है और ये एलईडी बल्ब का जो पीछे का कैप है ये ख़राब हो चुका है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे चेंज किया जाता है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में एक ऐसा आसान तरीका मैं बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी एलईडी बल्ब का जो पीछे का कैप है जो होल्डर में लगाया जाता है उसको बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाना सीख जाएंगे। तो देखिए ये कैप है और ये एक साइड से यहाँ से देखिए ये टूट चुका है, यानी एक साइड की जो इसकी कनेक्टर है ये बिल्कुल सही है और दूसरी तरफ का ये टूट चुका है। तो जिसकी वजह से ये बल्ब जल नहीं रहा है, यानी ग्लो नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं और पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें एक तरफ से इसमें ये जो सोल्डिंग किया हुआ है वो दिखाई दे रहा है और एक तरफ सोल्डिंग दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए अब इस कंडीशन में हम इसको कैसे चेंज करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये एक साइड में लगा हुआ है और एक साइड में ये टूटा हुआ है। तो देखिए इस कंडीशन में इसका जो ये कैप है ये चेंज करना होता है, यानी ये रिपेयर नहीं होता है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये जान लेते हैं। तो इसको किसी ऐसी चीज़ पर रख लेते हैं जिससे कि ये एक जगह सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए हमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि इसको जो ये यहाँ सोल्डरिंग किया हुआ है उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अपना आयरन गर्म होने लग देते हैं और इसका जो कैप है वो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कैप इसमें लगाने वाले हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक बल्ब है जो कि ख़राब पड़ा हुआ है। अब इसी कैप को हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, यानी ये उतार देंगे और इस वाले बल्ब का कैप इसमें हम लगा देंगे। तो चलिए अब हम अपना आयरन उठा लेते हैं और आयरन से जो इसका ये सोल्डरिंग किया हुआ है उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। और देखिए जैसे ही ये यहाँ से हम इसका जो ये सोल्डर है यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में इसका जो ये कैप है ये निकल आएगा। अभी देखिए ये आयरन ज़्यादा हीट नहीं हुआ है तो इसके लिए चलिए अभी थोड़ी देर इसको और छोड़ देते हैं जिससे कि ये अच्छे से हीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड आयरन की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत अच्छे से इसमें हीट हो जाए। और जब ये हीट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से इसको रिमूव कर देगा। तो चलिए यहाँ पर अभी देखिए ये थोड़ा गर्म अभी और होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें एक सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे जिससे कि ये जल्दी मुलायम पड़ जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर किसी तरह का कोई इसमें ये जो हमारा सोल्डर आयरन है ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी फुल हीट ये नहीं हुआ है। और जैसे ये हीट हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी इसको यहाँ से हटा देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, इतने आयरन भी हमारा हीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट है ये, इसको यहाँ पर लगा देंगे जिससे कि ये जब हम इसका आयरन इस पर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा मुलायम पड़ जाता है। तो अब देखिए ये आयरन भी हमारा धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ से ये बहुत ही जल्दी से ये इस सोल्डर को यहाँ से देखिए रिमूव कर देगा। तो अब देखिए सोल्डर आयरन अच्छे से हीट हो चुका है और जब हमने इसको यहाँ पर लगाया है तो देखिए इसने पूरा का पूरा जो ये सोल्डर यहाँ लगा हुआ था सबको नीचे की ओर गिरा दिया है। अब इसका जो ये इसमें वायर लगा हुआ है उसको यहाँ से लूज़ करेंगे जिससे कि अगर ये टाइट होगा तो ये कैप ऊपर की ओर नहीं आएगा। इसलिए इसको जो इसका ये वायर है यहाँ पर जिसमें सोल्डरिंग किया हुआ था इसको जब तक हम फ्री नहीं करेंगे तो ये यहाँ से आयरन ये जो इसका कैप है ये ऊपर की ओर नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए ये इसका जो पूरा का पूरा कनेक्टर है ये निकल चुका है। अब हम इसको ऊपर की ओर उठा लेंगे। तो यहाँ देखिए हम प्लायर से इसको ऊपर की ओर उठा लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखिए इस तरह से इसको प्लायर को यहाँ लेंगे और इस तरह से हिलाएंगे तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की ओर निकल आता है। अब देखिए ये कैप इसका हम एक तरफ रख देंगे और यहाँ से जो ये दूसरा इस पर एक कनेक्टर और लगा हुआ है देखिए यहाँ पर, इसको भी हम यहाँ से सोल्डरिंग आयरन से इसको रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ से ये निकल जाएगा और इसका जो ये लेग है ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी जिससे कि अंदर की ओर लगाने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हमने इसको फ्रेश कर लिया है और दोनों वायर ये बिल्कुल फ्रेश कर लेंगे। देखिए यहाँ से अगर इसमें सोल्डर लगा हुआ है तो उसको यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से दोनों वायर से सोल्डर रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए इसको एक तरफ रख देते हैं और दूसरा वाला जो बल्ब है जिसका हमें ये कैप निकालना है
उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हम इस तरह से इसमें आयरन लगाएंगे और देखिए ये आयरन जब हम इसमें लगाएंगे तो ये पूरे का पूरा देखिए शोल्डर यहाँ से निकाल दिया। देखिए एक हमने निकाल लिया है, अब इसी तरह से दूसरा वाला भी हम इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों शोल्डर यहाँ से निकल चुके हैं। अब इसको भी हम देखिए यहाँ से जो इसके वायर यहाँ पर इसमें सोल्ड किए हुए हैं उनको भी फ्री करेंगे, जिससे कि ये कैप निकालने में आसानी हो जाएगी। जब तक इनको हम फ्री नहीं करेंगे तो ये यहाँ से कैप नहीं निकलेगा और ज़्यादा ज़ोर लगाने पर ये अंदर से टूट जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखिए इन वायर को फ्री कर लेना है। अब देखिए ये दोनों वायर यहाँ से फ्री हो चुके हैं, इसको देख लेते हैं हटाकर। अगर ये हट जाएगा तो ये ठीक है, नहीं तो इसके और वायर को हमें लूज़ करना है। चलिए प्लायर से इसको लेंगे और देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए ये बिल्कुल आ चुका है बाहर। तो अब देखिए यहाँ हम चाहे तो आयरन से भी, अगर आपके पास नोक वाला आयरन है तो इसे यहाँ से आयरन से भी इसको थोड़ा सा इसका जो ये होल है इसको बड़ा कर सकते हैं, और चाहे तो कोई मोटी सुई वगैरह हो उससे भी आप इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, जिससे कि जो दो वायर हैं अंदर वाले बल्ब के अंदर से जो दो वायर आ रहे हैं वो इसी के अंदर लगाए जाएंगे। तो यहाँ देखिए अब मैंने इसका जो होल है वो थोड़ा चौड़ा कर लिया है। अब इसको इस कैप के अंदर यहाँ पर डाल लेना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ से देखिए हम इसका ये प्लग अपना सीरीज़ वायर कर लेंगे और इसको यहाँ पर बोर्ड में लगाएंगे और इसके बाद इस बल्ब को चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं। अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर लेंगे और अगर बल्ब ख़राब हुआ तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो देखिए इसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया है और ये बल्ब हमारा बहुत अच्छे से ग्लो हो रहा है। अब देखिए यह है वो पुराना वाला बल्ब जिसका मैंने ये यहाँ से कैप उतारा था, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कमी है कि ये बार बार इस तरह से बिलिंग करता है। देखिए इस तरह जिस तरह से ये हो रहा है, तो इसलिए ये ख़राबी है। इसकी कोई एलईडी ख़राब है तो मैं इसको एक तरफ रख देता हूँ और देखिए इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये बल्ब बिल्कुल हो गया है। अब इसका जो ये कैप है देखिए हम इसमें जो ये दो वायर निकल कर आ रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ से इसके जो ये होल हैं कैप के अंदर, हम यहाँ से इसको डालेंगे। ये देखिए इस तरह से रख कर जब ये देख लेंगे यहाँ से ये निकल कर इस होल में आ चुके हैं, तो हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे, यानी कि अंदर की ओर इसको दबा देंगे और इससे ये दोनों वायर बाहर की ओर निकलने चाहिए। तो देखिए ये जो दोनों वायर हैं, ये जो हमने कैप के अंदर जो होल किए हैं दो, उसके अंदर से बाहर की ओर ये निकल जानी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ी वीडियो बड़ी दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों वायर अब इसके होल के अंदर से आ चुके हैं और अब ये इसको हमें अंदर की ओर दाब देना है, तो ये यहाँ पर अच्छे से इसमें बैठ जाएगा। तो ये देखिए अब ये अच्छे से बैठ चुका है। अब हम यहाँ पर चाहे तो आप इसको थोड़े से इसके जो वायर हैं इनको आप अच्छे से ऊपर की ओर भी खींच सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायर इसके बाहर की ओर निकल कर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से इसमें सोल्डरिंग हो जाएगा। अब सोल्डर उठाएंगे और यहाँ पर देखिए आयरन के साथ में कुछ इस तरह से इसमें सोल्ड करेंगे, जिससे कि ये जैसा कनेक्टर पहले इसमें बना हुआ है ठीक ऐसा ही ये बन जाएगा। यानी जहाँ पर यह होल्डर के अंदर जाता है और ये उसकी पिन से टच होता है, तो ठीक उसी तरह से इसको हमें बना लेना है जैसे कि इसका साइज़ होता है। तो यहाँ हमें इस तरह से इसमें सोल्डर भर देना है और इसको पूरा जैसी इसमें पत्ती लगी हुई है कनेक्टर की, ठीक उसी का इसमें शेप दे देना है। देखिए इस तरह से जब तक इसका शेप पूरा नहीं आएगा तब तक हमें इसमें सोल्डर लगाते रहना है। चलिए इसको अच्छे से लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से इसका जो शेप है वो बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। देखिए दोनों शेप इसके बन चुके हैं और अब ये होल्डर में बहुत आसानी के साथ में लग जाएगा।
अब इसके लिए सबसे पहले हम इसको यहीं से चेक करेंगे और उसके बाद इसे होल्डर में भी लगा कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ से जब मैंने इसको चेक किया है, देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब चलिए इसको होल्डर में भी लगा कर देखेंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये होल्डर में भी सही काम करेगा या नहीं। तो देखिए ये होल्डर है और होल्डर में मुझे इसे लगा लेना है। देखिए तो देखिए इस तरह से इसमें होल्डर में हमने इसे लगाया है। अब इसको चेक करेंगे। यहाँ होल्डर में लगाना भी ज़रूरी था, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगी कि ये अच्छे से काम करेगा या नहीं। तो इसलिए इसे होल्डर में भी लगाकर दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ मैंने इसे होल्डर में लगा लिया और जैसे इसमें सप्लाई दी है तो ये देखिए बल्ब हमारा ग्लो हो चुका है। तो इस तरह से देखिए हमने इस बल्ब का जो कैप है वो बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर लिया है, यानी इससे आसान तरीका इसका और कोई नहीं है। किसी भी एलईडी बल्ब को आप इसी तरह से, इसका जो कैप होता है वो ख़राब हो जाता है पीछे से, तो उसको बहुत ही आसान तरीके से इसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एलईडी बल्ब का जो पीछे का कैप होता है जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं, ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छी और रियल वीडियो के साथ।